सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत जी को नतमस्तक होते हुए एवं व्यास गद्दी पर आसीन हमारे सहारनपुर के गौरव जो हमारे पंडित गोविंद देव जी वशिष्ठ, जिनका हमारे बाबू दया किशन जी से एक विशेष लगाव और प्रेम और दरबार के प्रति बहुत स्नेह रहा, उन्हीं की जोत के रूप में उनके चिराग आचार्य श्री देशमुख जी जिन्होंने अपनी जिनकी ख्याति देश भर में है, उनके चरणों में नमन करते हुए हम सभी भक्तजनों के चरणों में नमन करते हुए, जिन्होंने इस पावन अवसर पर हमारे देशमुख से जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इस पावन बापू धाम को जिन्होंने वृंदावन धाम बनाया, बहुत ही हर्ष का विषय है। श्री कृष्ण जी जो हमारी दरबार के इष्ट रहे हैं, बापू जी की कृपा हुई, बापू जी की कृपा से और कन्हैया जी की कृपा से हमारे मन चित्त में समाकर उन्होंने प्रेरणा दी कि श्रीमद् भागवत जी का जन्माष्टमी के अवसर पर हमने आयोजन किया और इस दरबार में सरक सा वातावरण बनाया। अति मनमोहक ढंग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भक्ति में बनाकर सब भक्तों को हमारे देशमुख जी ने निहाल किया। बापू जी के चरण कमलों में हर बार प्रार्थना अरदास, बापू जी उनका जीवन सदा रंगों से भरते रहे, ताकि ऐसे ही समाज सेवा में, संगत सेवा में भक्ति का एक महक बरसाते रहे। और क्योंकि जब हमने इनसे आग्रह किया कि आपने ऐसे देशों की सेवा करनी है, मैं आपको बता नहीं सकती कि इतने हर्ष से इन्होंने इस सेवा को स्वीकार किया। मैं बापू जी के चरणों में भी दरबार की ओर से इनके उज्जवल भविष्य के लिए ऐसे ही ये इनके जीवन रंगों से भरते रहे। ये कब कृपा होती है जब देशमुख जी से जैसे संतों के मुखारविंद से महान विभूतियां जैसे आचार्य श्री देशमुख जी, जिन्होंने कृपा करके हम सबको कृतार्थ किया। बापू ज्वाला सिंह जी के दरबार से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनको ढेरों शुभकामनाएं और दरबार की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद कि ऐसे ही बढ़ चढ़कर ये उन्नति करते हुए पूरे देश भर में और भी इनकी ख्याति बढ़े, ये हमें पूर्ण विश्वास है। आप देखिए ये कितने वर्ष से सेवा कर रहे हो, उस टाइम पे इनकी क्या उम्र रही होगी। इतने इनके कंठ में जो एक मालिक की देन है, हमारे कृष्ण राधा का एक अंदर से इतने कंठ में प्रेम है। जो भी संगत ने इनका सत्संग सुना, देखो हम कहे माता जी आपने तो बड़ी कृपा करी है, हम सब धन्य हो गए इनका सत्संग सुनकर। होगी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बापू जी के चरणों में प्रेरणा की ऐसे ही सबको महकाते रही और ये हमें शुभ अवसर प्रदान हुआ। हे प्रभु, हे बापू जी, हे मालिक, हमें ऐसी वृत्ति दो कि हमारा चित्त आपसे सदा जुड़ा रहे। हम हमेशा हमारे हृदय के दर्पण में मन की आंखों से आपको निहारते रहें और आपकी कृपा को पाते रहें। बहुत देखो गर्व होता है देखकर हमारे बापू दर के सेवक जो कि बापू जी के रंगों में रंगे हुए हैं। ये 300 वर्ष से ये दरबार चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्तर पर ऐसी ही कृपा हो रही है। ये देखो एक ही दरबार से जुड़े रहना है कि परिवार जो उनके दादा परदादा पाकिस्तान से ये सब संगत जुड़ी हुई हमारे दरबार से, और एक ही दरबार से इतने सालों तक एक रिश्ते को निभाना। और आप इनके हृदय के भाव को देखो, एक इनके रोम रोम में बापू जी ने इनके क्या कार्य पूरे नहीं किए हैं, जो कार्य एक असंभव से असंभव, अनेकों अगर एक व्यक्ति को अनेकों चमत्कार उनके जीवन घटे होंगे कि वो 10 पुस्तकें लिखते तब भी शायद कम होगा। ये बापू जी की कृपा नहीं है तो और क्या है। तो कहते हैं कि जब हमें अपने इष्ट अपने गुरुदेव के चरणों में अटूट श्रद्धा हो जाती है, अटूट विश्वास हो जाता है, तो हमारा हर पल अदृश्य भक्ति का मनोबल अपने पूर्ण विश्वास का ही होता है। सच्ची आस्था रखने वाले भक्त को हर जगह हर दिशा में भगवान ही दिखाई देता है। किंतु ये स्थिति
कब आती है मानव में? ये केवल गुरु की कृपा से, मन की लगन लगाने से तभी हम संभव कर पाते हैं। कहते हैं कि भक्ति का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो हमारा जीवन रंगों से भर जाता है। गुरु भक्ति के 5 रंग बताए गए हैं। देखिए कि सत्संग में जाकर गुरु संतों के वचनों को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनना, ये है शब्द भक्ति। और गुरु के वचनों, गुरु के चरणों को हाथ लगाओ और उन पर मस्तक दो, यह स्पर्श भक्ति। और आंखों से गुरु के दर्शन करो, यह रूप भक्ति। और प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद लो और फिर प्रसाद खाओ, ये है रस भक्ति। और संत पुरुषों और महापुरुषों के समीप बैठने से, उनके वायुमंडल में प्रवेश करने से हम भक्ति की सुगंध मिलती है, जिसको कहते हैं सुगंध भक्ति। और पवित्र वचनों को सुनने से, चरणों को छूने से, रूप को देखने से, प्रसाद को ग्रहण करने से और उनके अनुभवों और समीप बैठने से जो एक दिव्य ज्योति गुरु के अंदर है, वो भी सभी भक्तों के अंदर बैठकर दोनों के बीच का परस्पर तालमेल बनकर आपसी प्रेम और एक परमात्मा का संबंध पैदा हो जाता है। गुरु के सिमरन का गुणगान किया जाता है, वह है सिमरन भक्ति। तो कहते हैं कि अमृत वेले जाग के बंदे ध्यान गुरु का लगाया कर, किया जो गुरु से वादा उसको रोज निभाया कर। श्वासों की कीमत को पहचान ले बंदे, जग के कारज कभी तेरे खत्म नहीं होंगे। वक्त बीत रहा है और खाली है हम, जोड़ सिमरन के मोती वही तेरे काम आएंगे। धन दौलत मान बढ़ाई सब यही धरे रह जाएंगे, सब यही रह जाएंगे। अपने गुरुदेव का ध्यान करेंगे हम इस भजन के द्वारा। जिस दिन बापू जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन बापू जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन सखी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। खुशियों से भरा आंगन होगा। जिस दिन बापू जी मेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। मन के मंदिर में बापू मैं तुझको बिठाऊंगी। मन के मंदिर में बापू तुमको मैं बिठाऊंगी। हमारे और प्रसाद तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी। हमारे और प्रसाद तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी। असुवन की धारा से अर्चन होगा। असुवन की धारा से अर्चन होगा। सफल मेरा जीवन होगा। असुवन की धारा से अर्चन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन बापू जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तेरा मेरा रिश्ता बापू बड़ा ही पुराना है। वो तेरा मेरा रिश्ता बापू बड़ा ही पुराना है। आपको बापू जी
क्योंकि मैं अक्सर व्यवस्था संभालती थी दरबार की। बापूजी ने जहाँ से भी आना तो एक अंदर चर्चा होती थी हर के बारे में, तो बहुत गुण गाते थे इनके। ये बच्चा देखो कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, अभी इनकी उम्र क्या है। हमें देशमुख जी भी बता रहे कि माता जी मेरे पिताजी का जब देहांत हो गया तो मैं ऐसे डिप्रेस हो गया, तो हिम्मत से टूट गई। तो मैं बापूजी के पास आया, मैंने कहा बापूजी मेरे से कुछ होता नहीं। तो कह रहे कि आज जो मैं हूँ ये बापूजी ने मुझे हिम्मत दी कि बेटा आपने ऐसे नहीं करना, हम है ना इस संसार में। वो इतने अच्छे से उन्होंने समझाया, उन्होंने हिम्मत दी। एक हृदय से ये गदगद होते हैं कि बापूजी का जब नाम भी लेते हैं इनका मन भर आता है कि एक जहाँ मन से जुड़े होते हैं प्रेम होता है। तो कहे बापूजी ने मुझे संभाला। माता जी मेरी कथा चल रही थी, कहीं पर हमारे हिमांशु जी ने बोले मुझे बताया कि ऐसे ऐसे खबर आई है कि बापूजी का ऐसे लिखा हुआ है। बोले माता जी मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ऐसे बापूजी
हृष्ट पुष्ट और इतने सुंदर काया में और ऐसे हमेशा भागे रहते। उनको बहुत लगन, दरबारों की बहुत लगन। थोड़ा स्वास्थ्य कुछ किसी का कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिया। एक बार कोई ऐसी संगत आई तो बच्चा था कोई, कह रहे आज ना मेरा मन उनको देखकर ऐसे हो रहा था, कैसे उनके चेहरे उतरे पड़े थे, ऐसे वो हंसते खेलते आते हैं। तो मेरा मन कर रहा है कि ये ना दरबार में आया है, मैं इसको ठीक कर दूं, मैं इनको ठीक कर दूं। ऐसे मायूस बैठे रहे उस दिन। तो बाबूजी सब पर कृपा रखें। तो आप देखो कि 1 महीने के बाद जो प्रॉब्लम उधर चल रही थी बाबूजी को सेम डायग्नोज हुई और बाबूजी की कृपा से वो सब हृष्ट-पुष्ट हैं। लॉकडाउन में भी संगत के बिना कभी रहे नहीं, ऐसे गुट से गए, कह रहे आओ तो संगत से प्रणाम करती है तो थोड़ा सा दूरी बनती है, कभी अकेले रहे नहीं। पता नहीं क्या उन्होंने अपना मन बना लिया कि कह रहे मुझे बस मुझे अब जाना है, मुझे दुनिया से। तो 3 बार कहा, मैंने कहा ऐसे आप क्यों बोल रहे हो? तो बस उन्होंने इच्छा ही अपनी जताई कि हमारे मदन गुंबर जी आए, मैंने कहा बाबूजी को अरदास करें। तो मतलब कि मन बना चुके थे वो जाने का। तो हमारे बच्चों को भी हमेशा कहना, बेटा मेरी वहाँ समाधि बनाना, मेरे फूल वहाँ ले जाना बेटा, तुम्हें तो कोई समझ नहीं है। वो बोले हमारे पुरोहित हैं, 2 बार मेरा VIP घाट में लेके जाना फूल, 2 बार मांगती है परमिशन बेटा, एक बार आप लिखवा के आओगे फिर दूसरी बार जाओगे। और जिस दिन उनकी डेथ हुई तो मुझे 2 दिन पहले सहारनपुर भेज दिया। मेरे को कहते तू जा, तो मैंने कहा मैं कैसे चली जाऊँ, आप कुछ खा तो रही हो? कह रहे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू जा सहारनपुर जाके दरबार संभाल। मेरी उनसे आखिरी यही बात हुई। तो उस दिन सुबह से कह रहे देख रहे टाइम, सुबह 6 बजे मेरी बहू कहती मम्मी आज महाराज जी ने सुबह बोला कि बिल्कुल ठीक थे। वो कह रहे आज इतनी संगत होगी दरबार में शाम को, बेटे आपको जिसको फोन करना है कर दो, आज इतनी संगत होनी है कि तुम्हारे दरबार में पैर रखने की जगह नहीं होनी है। आप देखो वही हुआ, हम पहुंचे इधर 3:30 बजे मैं पहुंची, गुड़गांव में एंट्री करी मैंने। तो बोलते हैं बच्चों को तुम्हारी मम्मी आ गई है। तो ऐसे इधर से हम उसी गली में से निकल रही थी गाड़ी में डांता की, और बापूजी उधर कह रही मेरे को कुछ घबराहट हो रही है, मुझे दरबार ले चलो। मैंने बच्चों को बोला बेटा मुझे बता तो देते, कुछ तबीयत ऐसी थी तो मैं आ जाती, मैं वहाँ पे क्या करी थी। कह रहे बिल्कुल ठीक थे महाराज जी। मम्मी उस दिन तो और भी ज्यादा उन्होंने डाइट में भी लिया, सब कुछ लिया, पर अंदर से उन्होंने मन बनाया हुआ था। और ऐसे जाकर डॉक्टर कहते हैं कि ये तो मैंने USA में कॉल लगाई, वीडियो कॉल पे लिया, उनके सारे रेशो देखिए, इंडिकेट जो बॉडी के हो रहे थे। तो डॉक्टर्स ने कहा बस हमारे पास आप घंटे 2 हैं, आप बस एक्सेप्ट कर लीजिए, बस बापू ये जा रहे हैं हम। तो बच्चे कहने लगे मतलब माता जी की इनके दरबार में आस्था जुड़ी हुई है, हम दरबार ले जाते हैं बापू जी के चरणों में, इनके जो भी हम ऐसी श्वास जाए हैं, जो भी संगत पुकार करेगी हम अरदासें करेंगे, बापू जी हमें जिंदगी बख्शेंगे। शायद बापू जी को ये मौजूद होगा। तो आप देखिए हमारे पानीपत में गाड़ी पहुंची तो उनको संगतों में श्वास थे। हमने अनिल कीर्तन जी को कॉल किया, मैंने कहा हमने डॉक्टर बिठाए, पूरी उसमें व्यवस्था की कि पूरी बॉडी बिठाए रखे, क्या ICU में। तो मैंने कहा अनिल जी आप ना 1-2 करनाल से डॉक्टर अरेंज कर दो, थोड़ा हार्ट बीट थोड़ा स्लो होती जा रही है। तो वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये अब थोड़ा समय है इनका। तो मैंने कहा हम 1-2 डॉक्टर और बिठा लेंगे ताकि इनको हम अपने हिसाब से और कोशिश करेंगे लास्ट टाइम। तो आप देखो कि अनिल जी ने हमारे वहाँ भटला जी है, सुभाष भटला जी, उन्होंने 12 बजे वहाँ पे सारी व्यवस्था डॉक्टर्स को बिठाया, CMO को, वो वहाँ पे उनको हमारी गाड़ी की, क्योंकि हमने वो भेज दी थी रास्ते की जो होती है, तो उन्होंने हमें हमारी गाड़ियाँ 1-1:30 बजा 2 बजे एकादशी का दिन, उस दिन हमारा ड्राइवर कहता है कि किसी ने ना हमारी गाड़ियों का घेराव कर लिया है, बहुत अंधेरा, हमारे आसपास इधर फॉर्च्यूनर, इधर 25 गाड़ियां लग गई सभी। तो वो हमारी ऐसे ही उन्होंने बाई चांस घबरा के आगे गाड़ी जाए ना, तो आगे उन्होंने
बटला जी ने नॉक किया तो दरवाजा भी खुल गया। तो ऐसे ही माता जी चलो बापू जी को यहाँ लेके जाते हैं, मैं सारा रूम सेट करके आया हूँ। तो उन्होंने जो जयकारे लगाने शुरू करे, इतनी लंबी लाइन लगी, जय बापू दी जय बापू दी, इतनी जयकारे लगे, उधर जयकारों की धुन चल रही है और हमारे वो बोलते हैं कि बापू जी नो हो। आप देखो कि संगतों के बीच में उन्होंने शायद इंतजार संगत की कर रहे थे। ऐसे हम लोग बस क्या करें, तो जैसे बापू जी का हुक्म है वो ऐसे ध्यान आ गया, तो बापू जी का सभी तो कहते हैं कि जीवन में यदि सत्संग मिलना आ जाए, सत्संगियों की शरण मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। सत्संग से वाणी में नम्रता और जीवन की पाप दूर हो जाते हैं। यदि संत बताते हैं कि जोड़ने में कण और सीखने में क्षण का बहुत महत्व होता है। क्षण मात्र का सत्संग ही हमें जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। जब बापू जी की कृपा होती है तभी हमें संतों के सानिध्य को पाते हैं, सत्संग में आते हैं। कहते हैं कि परमात्मा ने सच्चे नाम को खजाना, सत्संग का खजाना है कि ये संतों के हवाले कर रखा है। वो करता क्या है, जब हमें इसका दान देना चाहता है, हमें संतों की शरण में भेज देता है, हमें सत्संग में भेज देता है। तो तभी हम आ पाते हैं, जब गुरु कृपा बापू कृपा होती है तभी हम सत्संग सुन पाते हैं। तो ऐसे ही हमारी कृपा, हमारे ये देशमुख जी जो आप देखो, कई बार बापू जी मुझे कहते थे, मेरा मन करता है ना मैं भागवत का रखूंगा आयोजन दरबार में, मैं खुद करूंगा भागवत। कई बार कोविड से पहले बात हो रही थी, हम अपनी भागवत एक करूंगा, मेरे मन में आ रहा है। तो फिर कोविड आ गया, बस रह गया। आप देखो कि देशमुख जी के मुख से आपने इतने सुंदर ढंग से, तो हमारी संगत मुझे कह रही माता जी ये सत्संग करते हैं ना, हमें लगता है हमारे बापू जी सत्संग कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, इन्होंने बहुत ही, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और ऐसे इनसे बच्चों वाला नाता, प्यार वाला नाता हो गया है। और इन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ये पारिवारिक, मैं बता रही थी गोविंद देव जी कष्ट जो इनके दादा रहे हैं, जब मेरी शादी हुई थी उन्होंने स्टेज से जाना 1-2 बजे, हमारे बरांडे में आके हमारे फैमिली मेंबर के साथ घंटा दो बैठना, ऐसे घर का सुख दुख हर बातें करनी, जैसे एक परिवार का मेंबर होता है। वही शायद उन्हीं की ये जोत है, उन्हीं का ही ये वंश है, ये ऐसे ही शायद उधर से भी कृपा हो रही होगी। कहते कि धर्म क्या है, जब हमें अपने उपदेशकों का ज्ञान अनुसरण करने लग जाएं, तो अच्छी राह पर चलने लग जाएं, अच्छे सत्कर्म करने लग जाएं, यही धर्म है। माया क्या है, जो चीजें हमें, जो नाते हमें प्रभु की राह पर चलने में बाधा डालती हैं, वो माया है। धर्म के 4 सूत्र बताए गए हैं, धर्म और काम मोक्ष, और धर्म के 4 चरण बताए गए हैं, सत्य दया दान तप। कलयुग केवल नाम आधारा, हमने धर्म को ही आधार बनाना है। सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाने से ये सभी गुण हमारे में स्वयं आ जाते हैं। कहते कि मीठे बोल बोलिए, अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती, इन्हीं से अजान, इन्हीं से अरदास होती है। इस समुद्र की वहम होती है, जिनसे इंसानों की पहचान होती है, इंसानों की पहचान होती है। कहते कि विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, साहस ना हो तो हथियार व्यर्थ है, भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, सहनशीलता ना हो तो जीवन व्यर्थ है, तो परोपकार ना करने वालों का तो जीवन ही व्यर्थ है, जीवन ही व्यर्थ है। देखिए कि ये हमारे श्रीमद् भागवत जी के पहले श्लोक में महर्षि व्यास जी ने क्या लिखा, सच्चिदानंद रूपाई विष्णु विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। देखिए उन्होंने अहम नमः नहीं लिखा, वयम नमः। सारे जग का त्रिपाठ तारने के श्रीमद् भागवत जी ने सभी के हितों के कल्याण की मांग की गई। विशेषता व्यास जी ने तो न्याय एवं परोपकार पर दिया, तो हमें परोपकार करने का
अवसर मिल जाए और हमें अपने जीवन पर उपकार नहीं लगाना चाहिए। कहते कि सूरज कभी भी एक के लिए नहीं आता, ये बादल कभी एक के लिए नहीं बरसते। ये श्रीमद् भागवत जी हमें ये बोध कराती है कि हमें सबको संग लेकर चलना है, सबके लिए प्रीति रखनी है, सत्य की राह पर चलना है। हमें सदैव मानव जीवन में सकारात्मक ऊर्जा अपनानी है। जो दिव्य शक्तियाँ, जो महान शक्तियाँ श्री भागवत जी दे चुकी हैं, ये ओज का भंडार है, ओज का स्तोत्र है। बहुत ही हम अपने को धन्य समझ रहे हैं। शायद हमारी संगत भी, वो भी हमारे देशमुख जी के मुखाबिल से। मेरा मन हुआ तो अनिल कोदंड जी उस दिन आए, थोड़े दिन पहले ही कह रहे माता जी मेरे उद्धव ने आपके यहाँ भागवत करनी है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल अवश्य, क्यों नहीं, हमेशा कृपा बरसती रहेगी। अभी तो हमने देशमुख जी से बात की है तो वो अपनी कृपा बरसाएंगे। और इतने सुंदर वातावरण इन्होंने बनाया, इतने जो इनकी वाणी कंठ में एक प्रेम है, हृदय से गाते हैं, हमारी संगत निहाल हो गई। तो मेरा धन्यवाद करती कह माता जी आपने तो कमाल कर दी, आपने तो कमाल कर दी। इतने गुरु दर पर हमें भागवत श्रवण करने का मौका मिल गया। तो हमें पहले कुछ लोग नहीं आ सके, कह रहे हमारी बदकिस्मती है कि हम 7 दिन नहीं आ सकते, हमारा मन वही जुड़ा रहा है, हम तो तड़प रहे हैं कैसे दरबार पहुंचे। फिर भी इन्होंने पूरा अपना टीवी पर देखकर भागवत का आनंद लिया। और जैसे इनकी कृपा बरसी ऐसे ही बापू जी करें, कृपा बरसती है, हम सब जुड़े रहे। और बापू जी की प्रेरणा से बापू जी के दरबार में तो ये सब सत्संग हुआ। और अब इन्होंने कृपा बरसाई बापू जी के चरणों में, क्योंकि हमारे बापू जी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक राधा नाम का सिमरन करते हैं। तो राधा नाम के सिमरन को द्वारा हम इस वाणी को विराम देंगे। बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, बार
आशा। हो क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। हो क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सावरिया, राधा रो रो कहे। राधा रो रो कहे। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना। हो पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना। ऐ शाम तेरी खातिर यूं घुट घुट कर मरना। ऐ शाम तेरे खातिर यूं घुट घुट कर मरना। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सावरिया, राधा रो रो करे। राधा रो रो कहे। एक बार तो राधा मन कर देखो मेरे सावरिया, राधा रो रो कहे। राधा रो रो कहे। जब तुम मिले हमसे और हम मिले तुमसे। जब तुम मिले हमसे और हम मिले तुमसे। जब तुम मिले हमसे और हम मिले तुमसे। वो जब हम मिले तुमसे और तुम मिले हमसे। घर छोड़ना भी था फिर क्यों मिले हमसे। घर छोड़ना ही था वो क्यों मिले हमसे। एक बार मेरे की पीड़ा सहकर देखो सावरिया, राधा रो रो करे। एक बार मेरे की पीड़ा सहकर देखो सावरिया, राधा रो रो करे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा रो रो कहे। राधा रो रो कहे। तो ऐसे ही हमने राधा नाम का सिमरन करते हुए, बाबू जी का सिमरन करते हुए सत्कर्मों में भक्ति में होकर जीवन बिताना है। और इतनी सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें हमारे देशमुख जी ने आपको सब बोध कराया। हमने उनको जीवन में अपनाकर अपना जीवन सफल बनाना है। तो ये मैं हमारी ओम बापू शरणम सेवा समिति सहारनपुर वालों की ओर से ये सब व्यवस्था की गई। हमारे उसमें बापू जी सभी के नाम जानते हैं, किसी का नाम भूल जाए। हमारे राजकिशोर जी गाबा हुए, हमारे विनोद अनीजा जी, हमारे विनोद चुप जी, हमारे सुमित छाबड़ा जी, हमारे मदान जी, और भी जो बापू जी सभी के नाने धनीजा जी, जिनका इन सबका विशेष सहयोग रहा। हमें पता ही नहीं लगा इतने दिन से कैसे हर व्यवस्था इन्होंने बहुत दिन से हमेशा अब हमारा महायज्ञ भी होने जा रहा है। देखिए अब ये 300 वर्षों से 135-36 यज्ञ है ये। तो आप देखो कि इतने सालों से निरंतर एक विशाल महायज्ञ का आयोजन अभी 1 महीने बाद होने जा रहा है। ये सब सेवादार ही संभालते हैं। बाबूजी के बाद मैं मानती हूँ कि और भी सेवाएं इन्होंने, और भी मेरे को रुद्रपुर से हमारे मदन कुंवर जी आए हुए हैं, हमारे बंसी कुंवर जी,
हमारे दिल्ली से राजकिशन बजाज जी, केवल गुम्बर जी, हमारी उषा जी, हमारे जीवन जी, जिनको बापूजी मीराबाई कहकर पुकारते थे। जैसे ये मेरे पास आई ना, एक बापूजी की तस्वीर रखी थी, कह रही माता जी बापूजी मेरे को आवाज लगा रहे हैं, ये मैं ले लूँ बापूजी को ले लूँ। मैंने कहा ले लो, तो कह रहे आप मेरे को अपने हाथ से दो। जैसे आती हैं ऐसे बापूजी का ध्यान हम दिल में बसाकर, बापूजी के बिना तो हम सांस भी नहीं ले सकते। ऐसे बापूजी कृपा बनाए रखें। हमारी सहारनपुर संकीर्तन मंडली ओम बापू शरणम सेवा समिति, क्योंकि मेरी इच्छा है कि हम हर 2 महीने के बाद कोई आयोजन यहाँ रखेंगे, क्योंकि बापूजी को बहुत लगन थी कि मेरे दरबार में संगत में आती रही, रौनक लगी रही, ऐसे ही सत्संग का गुणगान होता रहे। तो ऐसे ही हम सब ने मिलजुल कर सहयोग करके, हमारी महिला मंडल ने भी बहुत सहयोग दिया। मैं विशेष हमारे देशमुख जी जो एक स्नेह प्यार से हमसे बात करते हैं, तो ऐसे लगता है कि एक सभी बच्चे हैं बापूजी के, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्नेह प्यार जो इनके लगता है हृदय से। बापूजी मेरे हृदय से प्रार्थना बापूजी के चरणों में, दरबार की गति नशीन होने के नाते भी बापू ज्वाला सिंह जी, बापू दया कृष्ण जी, बापू सुभाष जी, बहुत इनके जीवन रंगों से भर गए। ऐसे इनकी ख्याति पूरे देश विदेश में ऐसे बड़े दिन प्रतिदिन ये लोग अपना उन्नति करें। बापूजी इनका जीवन रंगों से भर दे, बापूजी कृपा बना रखे। बार बार मेरे हृदय से इनके लिए बहुत प्यार आ रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, तो कृपा बनी रहे। बापूजी जो सभी संगत आई उनके लिए अरदास, तुम ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तुम्हारी दास, बैठी न जाए जन की अरदास, कुछ अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी बटियाई के नाम न। सर्वशक्तिमान बापूजी आप हाजिर नाजिर हो मेरे दाता, अपने दरबार में बापूजी आप कृपा करना। जिन संगतों ने बापूजी, जो सब सहारनपुर की संगतों ने आप जी के दरबार में हाजिरी लगाई है बापूजी, आप जी हाजिरियाँ स्वीकार करना। मंगल कामना सबके लिए। ओम शांति।